रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कुल 65 क्वेश्चन लेकर आया हूँ 29 दिसंबर 2020 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो हम मैथ के क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, मैथ के क्वेश्चन पढ़ कर आप खुद करिएगा। मैं जीके के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि हमारा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप उसको खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है? तो अटल रोहतांग टनल जो नया बना है वही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पालघर दर्रा किस राज्य में स्थित है? पालघर दर्रा केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर की थी? तो 1924 में बेलग्राम में गांधी जी ने अधिवेशन की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों गिरती है, ए और बी दोनों। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। शेरशाह सूरी का जन्म स्थल कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का जन्म स्थल सासाराम में होगा। शायद जहाँ तक उम्मीद है हमको सासाराम में होगा उनका, लेकिन क्लियर नहीं हो क्योंकि वहाँ पर उनका मकबरा भी है। तो देख लीजिएगा शेरशाह सूरी का जन्म स्थल कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2016 में इसरो ने कितने उपग्रह लॉन्च किया था? तो 104 उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। क्वेश्चन 19 है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय यूनिसेफ का मुख्यालय यहाँ पर न्यूयॉर्क में नहीं है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही है यूनिसेफ का मुख्यालय, और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 2.5 होता है नींबू के रस का पीएच मान। हमारा उद्देश्य क्वेश्चन आंसर कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आप हर एक एग्जाम के शिफ्ट में क्वेश्चन देख लें कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन सही है भले आंसर उसका गलत हो सकता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्वेश्चन 22 गणतंत्र दिवस 2020 के अतिथि कौन थे? तो जियर बोल्सोनारो ब्राज़ील जियर बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस 2020 के अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी टाइम ऑफ नेचर। तो 24 कितने समय में 8,750 रुपये में साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। तो 3 वर्ष इंश्योरेंस बनाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 यानी विटामिन बी के कारण होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और विटामिन सी से अस्करी होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच यह विवाद है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यूरेनियम का भंडार भारत में कहाँ पर है? तो झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम भंडार है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुकिए इसको बनाकर दिखा देते हैं कि एक्स और वाई बहनें हैं और एक की माता वाई है, एक की माता जो वाई है और एक का पुत्र सी है और एक का पुत्र सी है। तो एक्स का पुत्र बी है और एक्स का पुत्र जो है वो बी है। दे रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? बी, तो बी और ए चचेरे भाई हैं, तो यह सही हो सकता है कि बी और ए चचेरे भाई हो सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग में है। क्वेश्चन 33 है कि तेजपुरी लीची कहाँ पाई जाती है? तो ये असम में पाई जाती है। क्वेश्चन 34 है कि 2016 में RBI गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल RBI के गवर्नर थे और 2020 में अभी शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिएगा।
क्वेश्चन 36 है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोटक से बाहर आ जाती है और कठोर चट्टान का रूप ले लेती है। इस चट्टान को कहते हैं अग्नि चट्टान। क्वेश्चन 37 है कि रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता जी की भूमिका किसने निभाई थी? ये दीपिका जी ने निभाई थी, जिनका नाम है दीपिका चिखलिया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन है मुख्यमंत्री केरल के। 39 है कि चूने के पानी का केमिकल फार्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस चूने के पानी का केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन 40 है कि तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसै सौंदरराजन जो है तेलंगाना का राज्यपाल है। ये क्वेश्चन आया था 29 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 42 है, करा के दिखा देता है। क्वेश्चन नंबर cos 20 cos 40 और cos 80 डिग्री होता है। तो इसका सूत्र होता है 1/4 cos 3 थीटा। तो 1/4 cos 3 थीटा यानी कि cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 का मान होता है 1/2 यानी कि 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है कि अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का साथ निम्न में से किसका सांद्र में रखा जाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट का शायद रखा जाएगा, शायद देख लीजिएगा, हमको ये क्लियर पता नहीं, लेकिन यहाँ तक उम्मीद है कैल्शियम कार्बोनेट का ही रखा जाता है, चूना जो होता है। क्वेश्चन 44 है कि सुकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। क्वेश्चन 25 है कि क्वेश्चन 45 है कि पीर पंजाल किसके नाम पर रखा गया है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी अटल सुरंग जो है वो पीर पंजाल श्रेणी पर ही स्थित है, पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे शुद्ध पानी की झील कहाँ पर है? तो ये सुपीरियर झील है, यह अमेरिका में और कनाडा के सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 47 है कि GST किस प्रकार का टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, समूह है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो क्लाइमेट एक्शन 2020 में पृथ्वी दिवस की थीम थी। क्वेश्चन 49 है ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ICC का मुख्यालय जो है UAE के राजधानी UAE के दुबई में है, जब IPL का फाइनल मुकाबला हुआ था। क्वेश्चन 50 है कि IPL 2020 की विजेता कौन थी? तो ये मुंबई इंडियंस है, 5वीं बार जीती है ये मुकाबला। क्वेश्चन 51 है बैंक ऑफ इंडिया के टैगलाइन क्या है? तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जब इस NTPC का एग्जाम देने जाइएगा तो बैंकों का टैगलाइन जरूर देख कर जाइएगा। ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर के जाने से पहले ये अवगत करा दूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन 52 है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन 53 है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन 54 है कि कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन 55 है यानी कि 55 नंबर है कि कांग्रेस स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन 56 है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 से संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 57 है कि RBI का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास अभी RBI गवर्नर है। क्वेश्चन 58 है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 131 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान। क्वेश्चन 59 है कि भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो 1776 से 1777 ईस्वी में फकीर विद्रोह हुआ था। सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1942 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 62 है कि टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं? तो 50 टाइगर रिजर्व है भारत में। क्वेश्चन 63 है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो यह 1773 ईस्वी में हुई थी और यह अमेरिका से संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी है कि जो अश्वेत नागरिक थे USA के, वो अंग्रेजों के खिलाफ उनके जहाज पर चढ़ गए थे और टी यानी कि चाय की जो पेटियाँ थी वो समुद्र में फेंकने लगे थे, इसी को बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी घटना, जो 1773 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 65 है कि लाइकेन क्या है? तो लाइकेन थायोफाइटा है, ये शैवाल और कवक का मिश्रण को ही लाइकेन कहते हैं। हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे इस प्रयास को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का भला हो सके और एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले वो उनको पता हो कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और इसे ढंग से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।